पढ़ाई के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन। लेकिन सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मोटिवेशन या डिसिप्लिन? मोटिवेशन को एक स्पार्क माना जाता है, एक आग माना जाता है, एक स्टार्टिंग फेज माना जाता है। लेकिन डिसिप्लिन उसको चिरस्थायी बनाता है, उसको कंटिन्यूटी बनाता है, उसको हमेशा के लिए बनाता है। मोटिवेशन एक डोपामाइन फैक्टर होता है जो आज है वो हमेशा रहेगा ज़रूरी नहीं। डिसिप्लिन उसको अस्थायी बनाता है, उसको डेवलप करता है, उसको चिरस्थायी बनाता है। मोटिवेशन टेम्पोररी किसी चीज़ को जारी कर सकता है। जैसे आप सोचें कि आज मैंने किसी आईएएस का इंटरव्यू देखा और मैं पीसीएस की तैयारी में लग जाऊं, मैं ये कर लूं, किसी आईआईटीएन का इंटरव्यू देखूं और मैं लग जाऊं, तो वो एक टेम्पोररी है, एक दिन दो दिन चलेगा, मोटिवेशन रहेगा फिर। लेकिन आपने अगर डिसिप्लिन का रास्ता अख्तियार कर लिया तो आप लगातार अपने रास्ते में बढ़ते रहेंगे। डिसिप्लिन अख्तियार करने का कहीं ये मतलब नहीं होता है कि आप 12 घंटे काम करें या 14 घंटे काम करें। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप एक फिक्स रूटीन के हिसाब से काम करें, अपने जीवन को अस्थायी बनाने के लिए आप काम करें। आपका मोटिवेशन इनर जब आने लगेगा, जब एक्सटर्नल चीज़ों से हटके जब इंटरनल चीज़ों पे डिपेंड होने लगेगा, तो आप समझिएगा कि आप डिसिप्लिन होते जा रहे हैं। डिसिप्लिन जो है चीज़ों को परमानेंट बनाता है, वो चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाता है। डिसिप्लिन सालों साल चलते रहता है। जैसे एक बड़े फुटबॉल खिलाड़ी को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हॉलैंड को देखेंगे, अगर हम पाएंगे फुटबॉल खिलाड़ी हॉलैंड को देखेंगे, अगर हम पाएंगे कि वो लगातार जिम जाते हैं, सालों साल जिम जाते हैं और सालों साल अपना काम करते हैं। एक टेम्पररी टफनेस जो होता है वो गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं होता है, वो खुद से लाने की चीज़ होती है, वो खुद से हार्ड वर्क करके लाया जाता है, अपने अंदर डेवलप किया जाता है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ कुछ नहीं होती। डिसिप्लिन भी गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं। मोटिवेशन तो आप एक्सटर्नली कहीं से लेके हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलता है। मोटिवेशन एक स्पार्क जगाने के लिए जरूरी होता है। हर आदमी को अगर सोया हुआ है तो मोटिवेशन देख सकते हैं, भाग मिल्खा भाग का गाना लगा के आप दौड़ सकते हैं। लेकिन आप जब डिसिप्लिन बन जाए कि हाँ मुझे हर दिन दौड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन को आप डिसिप्लिन के फॉर्मेट में जब आपका रूटीन कन्वर्ट होने लगेगा तो चीज़ अपने आप कन्वर्ट होती चली जाएंगी, सफलता अपने आप मिलती चली जाएंगी। तो मेरा सभी छात्रों से, दोस्तों से, सबसे से कि अपने आप के अपने जीवन में डिसिप्लिन को तरजीह दें। डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब हम छोटे छोटे टारगेट्स, बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे सब टारगेट्स में डिवाइड कर देंगे, उन छोटे टारगेट्स के लिए डे प्लान बना लेंगे। उस डे प्लान को अगर हम रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये हो जाए। एक महीने के टारगेट को अगर हम 15 दिन में बदल लें, 15 दिन के टारगेट को हम 7 दिन में बदल लें, 7 दिन के टारगेट को पर डे के टारगेट में बदल लेंगे, तो धीरे धीरे करके डिसिप्लिन आएगा। आज मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी, यूपीपीसीएस और बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना टारगेट, अपना गोल इंटरनली डिवाइड कर लें और हमेशा अपने मन में एक वाई चुनें। वाई मतलब मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, अपने आप से पूछें। अपने आप से पूछें कि मैं क्यों कर रहा हूं। जो आपको क्यों का जवाब जैसे जैसे मिलने लगेगा, आपको एक्सटर्नल चीज़ों, बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं खुद एक बेहतर कल का निर्माण कर सकता हूं। और एक छोटा गोल हमेशा होता है हमारे पास। आज अगर टारगेट नहीं हुआ फिर हम डिसीजन लें। डिसीजन लेने का अवसर हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है। टेक डिसीजन अगेन, फिर से डिसीजन ले। आज नहीं रुक पाए, फिर कल डिसीजन लेने का संकल्प लेते हैं, डिसीजन लेने का कि कल फिर सुबह उठ के काम करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर करेंगे। और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, सफलता अपने आप मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।